हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। गूगल एड सीरीज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीवर्ड एंड एड कॉपीज़ के बारे में। इससे पहले की जो 16 वीडियोस हैं उनमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, जैसे गूगल ऐड होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है गूगल एड्स का, गूगल ऐड में कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं डिटेल्स में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो गूगल एड्स पूरा जीरो से सीखने के लिए पहले वो वीडियो ज़रूर देखो, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको जब आप ऐड बनाते हैं, स्पेशली जैसे सर्च ऐड आप बनाते हैं, तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद, बिडिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कीवर्ड्स एंड ऐड का। यानी फाइनली अब वो टाइम है जब आप कीवर्ड फाइनलाइज करेंगे और उसके बाद उससे रिलेवेंट जो भी ऐड बनाएंगे वो यूज़र को दिखाई देगा। अब यहाँ पर डिफरेंट ऐड ग्रुप आप बना सकते हैं। तो लेट्स से कि आप फर्स्ट ऐड ग्रुप बनाते हैं, इसके अंदर कीवर्ड्स आपको डालना ज़रूरी है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। कीवर्ड्स यहाँ पर दो तरीके से आप गूगल को प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप अपना जो भी लैंडिंग पेज है या वेबसाइट है वो यहाँ पर डाल दें और गूगल उस पर से उसको स्कैन करके जो कीवर्ड्स हैं वो फेच कर लेगा और आपको सजेशन प्रोवाइड कर देगा। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस का नाम डालें और उससे रिलेवेंट जो भी कीवर्ड्स गूगल को समझ में आते हैं, एल्गोरिथम को समझ में आते हैं, वो आपको कीवर्ड में सजेशन में दे देगा। और थर्ड ऑप्शन है कि आप मैनुअली खुद से कीवर्ड डालें। अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, ज़्यादा बेटर कंट्रोल चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन जो है एंटर कीवर्ड्स, वो ज़्यादा प्रेफर होता है, क्योंकि वहाँ आप अपने मन चाहे कीवर्ड जो आपने रिसर्च करके निकाले हैं वो आप डाल सकते हैं। और कीवर्ड को एंटर करने की 3 मेथड हैं। फर्स्ट है ब्रॉड मैच, सेकंड है फ्रेज मैच और थर्ड है एग्जैक्ट मैच। इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की हुई है। तो यहाँ पर जो भी आप कीवर्ड डालेंगे, याद रखिएगा एक लाइन में आपको एक ही कीवर्ड डालना है। मान लेते हैं कि हमारा जो ऐड है वो है बीबीए कॉलेज इन दिल्ली फॉर एग्जांपल, राइट, कि बीबीए कॉलेज अगर कोई सर्च कर रहा है दिल्ली के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो वो हमारा एक टारगेट ऑडियंस हो सकता है और उससे रिलेवेंट ऐड कॉपीज या ऐड जो है वो हमें बना। तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स होंगे वो ऑफकोर्स होंगे बीबीए कॉलेज इन दिल्ली, राइट। अब यहाँ पर इसको फ्रेज मैच में रखना है या ब्रॉड मैच में रखना है, ये आपके ऊपर है। मैं अभी के लिए इसको फ्रेज मैच में रख रहा हूँ कि इतना पार्ट तो आना चाहिए। आपको इससे पहले बेस्ट लगा दे, टॉप लगा दे, वो बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं बीबीए कॉलेज, राइट, दिल्ली, ये भी हम लिख सकते हैं, तो इसको भी हम फ्रेज मैच में डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं 5-6 कीवर्ड फटाफट से डाल देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे 5 कीवर्ड्स हैं। हर कीवर्ड को एक नई लाइन में डालना है और जो भी आपका मैच टाइप है वो आपको डिफाइन करना है। ब्रॉड मैच है तो किसी तरह का सिंबल नहीं होगा, फ्रेज मैच है तो डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर कीवर्ड आएगा, और एग्जैक्ट मैच है तो बिग ब्रैकेट्स के अंदर कीवर्ड आएगा। अब ये कीवर्ड डालने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आता है ऐड कॉपी बनाने का। ऐड कॉपी आपको रिलेवेंट बनानी है जो आपने कीवर्ड डाले हैं। यानी एक ऐड ग्रुप में लेट्स सपोज आपने 5 कीवर्ड डाले हैं तो पांचों किसी एक थीम पर होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी आप ऐड कॉपी बना रहे हैं वो भी उन कीवर्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कीवर्ड तो डाला बीबीए कॉलेज और आप ऐड कॉपी बना रहे हैं एमबीए कॉलेज की, ऐसा चलेगा नहीं और आपका जो परफॉर्मेंस है एड्स का वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड बनाने के लिए सबसे पहले आपको डालना है फाइनल यूआरएल। तो फाइनल यूआरएल जहाँ पर भी यूज़र लैंड करेगा वो डालना है। अभी के लिए मैं एक डमी यूआरएल डाल देता हूँ, पर आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना यूआरएल डालें। और उसके बाद ये तो है एग्जैक्ट यूआरएल जहाँ पर यूज़र लैंड करेगा, और ये है डिस्प्ले पाथ। इट मीन्स यूज़र को यहाँ पर क्या दिखेगा यूआरएल के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल जब हमारा ऐड है बीबीए कॉलेज के बारे में तो हम लिखेंगे बीबीए कॉलेज और सेकंड में लिखेंगे इन दिल्ली, ऐसा कुछ, राइट। यानी जो हमारे यूज़र को एक क्लैरिटी दे कि वो कहाँ पर जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने मन से कोई पाथ लिख रहे हैं और आपका यूआरएल अलग है तो गूगल आपके ऐड को डिसअप्रूव कर देगा। नहीं, गूगल में ये प्रैक्टिस बिल्कुल अलाउड है और इवन जो एग्जिस्टिंग एड्स है वो भी ऐसा कर पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस ऐड की एक स्ट्रेंथ है जो कि अभी है इनकम्प्लीट, और ये सारे ऑप्शंस भी अभी बिल्कुल जीरो है। इट मींस आपकी जो ऐड है वो आपको इस तरह से बनानी है कि ये जो ऐड स्ट्रेंथ है वो एटलीस्ट गुड या फिर एक्सीलेंट पर आए, और यहाँ पर जितने भी ये 4 ऑप्शन है ये प्रॉपरली कंप्लीट दिखाई दें। तो इसके लिए आप आते हैं नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे ऐड में जो सबसे पहले चीज़ दिखती है यूज़र को वो है हेडलाइन, जो कि आप देख रहे हैं इस ब्लू कलर। तो यहाँ पर आप अप टू 15 हेडलाइंस डाल सकते हैं जिसके कॉम्बिनेशन को गूगल यूज़ करेगा, बार बार चेंज करेगा ऑडियंस को दिखाने के लिए कि कौन सी ऐड कॉपी का जो कॉम्बिनेशन है टाइटल का वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। अब जब आपने यहाँ पर कीवर्ड डाल दिए हैं तो आपको इसी से रिलेटेड गूगल यहाँ पर सजेशन देगा। तो आप देखेंगे अगर आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो आप आइडियाज़ में गूगल आपको दिखा रहा है कि कौन सी हेडलाइंस आपके लिए बेस्ट होगी बेस्ड ऑन योर कीवर्ड। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बीबीए कॉलेज नियर मी, इसको मैंने क्लिक किया, या फिर इसको यहाँ से सिंपली मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा।
इसी तरह से यहाँ पर और भी कॉलेजेस और भी जो कीवर्ड्स हैं, हेडलाइंस हैं, सजेशंस हैं, उनको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर लूँगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी हेडलाइंस बनाई हुई हैं तो वहाँ से आप उसको कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो भी कॉपीज़ हैं वो रिलेवेंट होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे धीरे धीरे अब ऐड स्ट्रेंथ जो है वो ये जो सर्कल है वो फिल होना शुरू हो गया है और यहाँ पर इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड एक चेकबॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐड हेडलाइंस, हमें और हेडलाइंस डालनी है। अब कीवर्ड रेलेवेंसी तो हमने मेक श्योर कर ली कि कीवर्ड रेलेवेंसी होनी चाहिए, बट हमारे कोर्स की हाइलाइट्स क्या है, हमारे कोर्स की स्पेशलिटी क्या है, हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी क्या है, फीस क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें डालना ज़रूरी है सो दैट यूज़र को समझ आए कि ये कॉलेज क्यों चूज़ करना है। सो फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, राइट, ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं कि बेस्ट या फिर हम स्पेशलाइजेशन की बात कर सकते हैं तो हम बात कर सकते हैं BBA इन लेट्स से मार्केटिंग, राइट, एंड HR, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से हमारी स्पेशलिटी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्सपर्ट फैकल्टीज़, यानी हमारी वो सारी यूएसपीज जो यूज़र को हुक करेगी और मोटिवेट करेगी हमारे कीवर्ड पर क्लिक करने के लिए। फैकल्टीज़ एंड मेंटर्स, राइट, ये सारे हम चीज़ लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि 100% 90% प्लेसमेंट रिकॉर्ड इन 5 years। तो इस तरह से हम लोग हमारी ऐड कॉपी को बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ऐड स्ट्रेंथ जो पहले बिल्कुल पुअर थी वो गुड पे आ रही है और ये सारे चेक बॉक्स जो हैं वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मेक हेडलाइंस यूनिक, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आइडियाज़ मिलेंगे कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपनी हेडलाइंस को यूनिक बनाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हम हेडलाइंस को यूनिक बनाने के लिए डालते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 50 प्लस कंपनीज या 50+ रिक्रूटर्स एवरी ईयर, राइट। तो यानी आपको सिर्फ कीवर्ड का ही नहीं देखना है, आपको यूनिकनेस भी देखनी है, आपको रिलेवेंसी भी देखनी है। अब आप देखेंगे फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस हैं वो टिक मार्क हो चुके हैं, इट मीन्स हमने उनको फॉलो कर लिया है। और यहाँ पर और हमने जो हेडलाइंस डाली हैं वो अभी तक 9 out of 15 डाली है। मैक्सिमम 15 डाल सकते हैं और मिनिमम 5 या 6 हेडलाइंस आपको डालना ज़रूरी है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। इसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि जैसे इसने लिखा है एक्सपर्ट फैकल्टीज़ एंड मेंटर्स, फर्स्ट में आ गया, तो अब आपको चाहिए कि एटलीस्ट रेलेवेंसी करने के लिए आपको BBA कॉलेज वाले कीवर्ड्स की जो हेडलाइंस है वो दिखानी है, तो आप इनको पिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पिन का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको सेट कर सकते हैं कि इसको इस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप हमेशा पोजीशन 1 पे दिखाएं, सो दैट मेन हमारा कीवर्ड है BBA कॉलेज, तो वो तो हमेशा सबसे पहले दिखना ही चाहिए। ऐसे ही आप इसको भी सेट कर सकते हैं कि ये भी नंबर 1 पे ही दिखना चाहिए और ऐसे ही यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं कि नंबर 1 पर दिखना चाहिए। यानी फर्स्ट में तो हमेशा BBA कॉलेज से रिलेवेंट कीवर्ड ही दिखेगा और सेकंड जो है वो कॉम्बिनेशन बन सकता है रिमेनिंग का। और तो आप सेट कर सकते हैं कि सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, वो भी आप सेट कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं चाहिए तो एटलीस्ट फर्स्ट वाले को तो आप सेट करके रखें सो दैट आपकी रेलेवेंसी ऐड की जो है वो इंक्रीज होती है। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्क्रिप्शन आप अप टू 4 डाल सकते हैं। यहाँ पर अगेन व्यू आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा। समटाइम्स यहाँ डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं भी मिलता है, नॉट अ प्रॉब्लम, आपको मेक श्योर करना है कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और आपके फीचर्स और यूएसपीज उसमें होनी चाहिए। तो मैं फटाफट से यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 डिस्क्रिप्शन डाल दिए और आपने देखा होगा यहाँ पर मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक ये भी हो गया है। अब एवरेज स्ट्रेंथ है, यानी बचा हुआ क्या है, मेक हेडलाइंस यूनिक, यानी थोड़ी और यूनिक हेडलाइंस हम लोग डाल सकते हैं जिससे यूज़र का जो अट्रैक्शन है वो बढ़े। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ डाल सकते हैं 90% या अप टू 90% स्कॉलरशिप के बारे में डाल सकते हैं, अप टू 90% स्कॉलरशिप फॉर BBA स्टूडेंट्स, राइट, या ऐसा कुछ डाल सकते हैं। देन यहाँ पर और भी हेडलाइंस हम डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज़ या फिर एडमिशन्स क्लोजिंग सून, ऐसा कुछ डाल सकते हैं, क्लोजिंग सून, अप्लाई नाउ, राइट, अप्लाई नाउ। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग डिस्क्रिप्शंस और हेडिंग्स को यूनिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुड आ गया है, स्ट्रेंथ एवरेज की जगह और डाल देते हैं हेडलाइंस। यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि BBA कॉलेज, हमें डिस्क्रिप्शन यूनिक बनाना है तो यूनिक के लिए हम लोग जॉइन बेस्ट BBA कॉलेज इन दिल्ली, ये हम डाल सकते हैं। एंड देन फाइनली और क्या डालें, इन हाउस इंक्यूबेशन सेंटर गेस्ट
मेंटर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ों को डाल सकते हैं और अगर आप देखेंगे ये ऑल 4 चेक बॉक्सेस हो गए हैं कंप्लीट और यहाँ पर गुड हैं। तो या तो आपकी एड स्ट्रेंथ गुड होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए। एक्सीलेंट क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो गूगल बोलता है कि फॉलो होने चाहिए, बट उस हमें ज़रूरी नहीं कि हम सारी चीज़ें करें, पर हमें मेक श्योर करना है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एवरेज या पुअर नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट गुड तो होनी चाहिए। अब इसके बाद अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो और ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बिजनेस नेम एंड लोगो, आपको बिजनेस वेरीफाई कराना है तो गेट एक्सेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने गूगल एड्स में एज पर न्यू रूल्स आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स डालनी है, वेरीफाई करवाना है, लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी ये नंबर है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाई और ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर आप यहाँ पर ये आपको कंप्लीट करना होगा तो ही आपका नेम और लोगो यहाँ पर विजिबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटेंशंस है, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशंस। इसके अलावा यहाँ पर प्रमोशनल प्राइस, कॉल, आप कोई फ़ोन नंबर है जिसको डायरेक्टली लोग को कॉल कर सकते हैं तो यहाँ पर सिंपली कॉल के नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अपनी कंट्री, दैट इज़ इंडिया, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो डाल देंगे। और यहाँ पर कॉल रिपोर्टिंग को अगर आपको चाहिए, कॉल रिपोर्टिंग ऑन हो तो ऑन रख सकते हैं, अगर आप नन करेंगे तो यहाँ पर नन करके इसको सेव कर सकते हैं। तो अब आपका जो फ़ोन नंबर है वो इस तरह से आपके ऐड के नीचे दिखाई देगा, जिससे कि डायरेक्टली लोग उस पर कॉल भी कर सकते हैं। ये सारे एक्सटेंशन कैसे यूज़ करने हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट यहाँ पे अभी के लिए हमारे पास एक ही एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, वो है कॉल वाला, जिसको हमने लगा दिया है, जो ऐड में इस तरह से दिखेगा। एंड फाइनली इस ऐड को अब हम लोग यहाँ पर डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद कीवर्ड्स और ऐड कॉपी बनाने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। और फाइनली अब हमसे फाइनल बजट पूछेगा तो हम यहाँ पर कस्टम बजट डाल सकते हैं अपना। लेट्स से कि हमें 1000 रुपीज़ पर डे लगाना है तो हम 1000 रुपीज़ का कस्टम बजट डाल देंगे। यहाँ पर हमें कितने एक्सपेक्टेड वीकली क्लिक्स, एवरेज सीपीसी, वीकली कॉस्ट, ये सब मिल जाएगा। और एक क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट के बटन पर और यहाँ पर फाइनल विंडो जो आएगी वो आएगी रिव्यू की, कि जो भी हमारी सेटिंग्स है उसको हमने रिव्यू कर लेना है एक बार। और रिव्यू करने के बाद इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके और कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर आप पब्लिश कैंपेन पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक ऐड कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, सर्च ऐड कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। और इससे पहले आने वाली जितनी भी सेटिंग्स हैं मैंने आपको सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हुई हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको और भी सेटिंग्स बताने वाले हैं, अलग अलग कैंपेन, जैसे डिस्प्ले कैंपेन, यूट्यूब कैंपेन, ऐप इंस्टॉल कैंपेन, इसके अलावा और भी जो कई शॉपिंग कैंपेन, जो सारी कैंपेन्स होते हैं गूगल एड्स के अंदर, उनको कैसे सेटअप करना है, उसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूज़ करना है, ये सारी बातें करेंगे। तो डेली आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं और गूगल एड्स सीरीज़ की गूगल एड्स की इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी के साथ हमारे चैनल पर जितनी भी सीरीज़ चल रही है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, सो दैट आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।